हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69 पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? तो 1750 में बालाजी बाजीराव एवं राजा राम सेकंड के बीच संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, संगोला की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस्तमरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमींदारों को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय की गई थी। नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमींदारों को भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी, इसलिए ये गलत है। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी, ये भी सही है। बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसलिए डी गलत है। सो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, 2 असत्य है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमियौटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो कमियौटी प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर उनकी सेवा किया करते थे। तो ये कहाँ पे प्रचलित था? बिहार और उड़ीसा में था। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है? तो सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में लिखी गई थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पुणे में पंडिता रामाबाई ने आचार्य महिला समाज की स्थापना की। 1889 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडिता रामाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा, मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बरिसाल में 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में, और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? तो ये लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1 दिसंबर 1866 को। वहीं 24 मार्च 1865 में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटेन की जनता का मत प्रभावित करना था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, ये सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, ये भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट ऑप्शन सी होगा। इसका प्रकाशन 1899 में अंग्रेजी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था, फैजाबाद से बख्त खां ने किया था। नहीं, फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, तो ये गलत है। और बख्त खां और बहादुर खां ने विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो ये पावना विद्रोह के दौरान कहा गया था। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 के मध्य पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि के कारण हुआ था। इसी विद्रोह में किसानों ने कहा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पावना विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नहीं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान के सदस्य थे। तो नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये भी गलत है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल सही है ये। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे, तो ये सही है। तो कौन सा एक सही है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर के प्रयासों से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। कब? 1927 में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो भूलाभाई देसाई ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था 1917 में। उसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च 1918 को। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था, तो यही सही क्रम है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे और बिहार में भी दोनों जगह व्यापक स्तर पर हुए थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया था? सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में दिया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। 1880 में राइटर का गठन हुआ था। 1927 में फ्री प्रेस न्यूज सर्विस का गठन हुआ था और 1933-34 में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का गठन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो बारबोसा विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के राज्यकाल में शासनकाल में आया था। बारबोसा ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा का चित्रण किया है। डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही विजयनगर आया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। ये सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है, ये भी सही है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था, ये भी सही है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, असत्य तो कोई है नहीं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? तो अकबर ने 1599 में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवानी रियासत का क्या कार्य था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। इस व्यवस्था में दीवानी रियासत का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसका कार्य बाजार पर नियंत्रण रखना था। इस व्यवस्था में साहना ए मंडी का कार्य बाजार मूल्य नियंत्रण तथा बाट माप की जांच करना था। राइट ऑप्शन सी होगा, बाजार पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके थे ईसामी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और जिया नक्शवी ने क्या लिखा था? तूतीनामा लिखा था। और मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा था? तबकाते नासिरी। और हसन निजामी ने क्या लिखा था? ताजुल मासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो वो थे प्रवरसेन प्रथम ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मूलराज प्रथम ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष। राइट ऑप्शन सी होगा। और पणयाध्यक्ष जो है वाणिज्य का अध्यक्ष हुआ करता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष हुआ करता था। और लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है? तो ये सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सूतकागेंडोर है। राइट ऑप्शन बी होगा। और पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है? आलमगीर है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा है जम्मू का, तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। इसी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। जबकि राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन किया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। सो राइट ऑप्शन बी होगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख है उदयगिरी गुहालेख में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद माना जाता है। इसे मुपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तमिल में है।
तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।